आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल की, जिसे लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका लाइफ स्पैन था 1879 टू 1955, एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट माने जाते थे। रादर न्यूटन के बाद सबसे बड़े फिजिसिस्ट माने जाते थे। मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है। आपने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बहुत सुना होगा, आइंस्टाइन के बारे में। क्या आप ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी किस ईयर में दी थी? आपके ऑप्शंस सामने दिख रहे हैं। ये एक बायोग्राफी का हिस्सा है जिसे लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने, और इसमें एक पर्टिकुलर एपिसोड यहाँ पे फोकस किया गया है, हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्सपेल किया गया था। उनका एक्सपल्शन हुआ था एक जर्मन स्कूल से, और स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया। एक्सपल्शन का मतलब होता है निकाल दिया जाना, तो उन्हें एक्सपेल किया गया था। और ये चैप्टर उसी घटना पर फोकस्ड होकर लिखा गया है। इस कहानी को जानने से पहले आइए जानते हैं कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स की। पहले कैरेक्टर तो हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन एज अ चाइल्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब एक स्टूडेंट। सेकंड कैरेक्टर का नाम है यूरी। ये जो यूरी हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के फ्रेंड रहे थे, स्कूल मेट भी थे और बड़े क्लोज फ्रेंड थे म्यूनिक में। तीसरी कैरेक्टर जो प्रोमिनेंट है इस स्टोरी में, उनका नाम है एल्सा। एल्सा जो थी आइंस्टाइन की कजिन थी और वो बर्लिन में रहती थी। कभी कभी वो मिलने आती थी आइंस्टाइन से। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउन, और मिस्टर ब्राउन आइंस्टाइन के हिस्ट्री के टीचर हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल यूरी के फ्रेंड हैं और उन्होंने इस वजह से आइंस्टाइन की भी मदद की। आगे चलकर हम स्टोरी में समझेंगे। इसके अतिरिक्त आपको मिलेंगे मिस्टर कोच, जो कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं आइंस्टाइन के, और इन्होंने भी आइंस्टाइन की मदद की। आइए चलते हैं स्टोरी को समझते हैं। स्कूल डेज में कैसी सिचुएशन थी, किस इंसिडेंट पे ये फोकस स्टोरी है। आइंस्टाइन के हिस्ट्री के टीचर ने एक बार पूछा कि प्रशियन ने फ्रेंच लोगों को वाटरलू के वॉर में कब हराया। इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा उन्हें नहीं पता है कि प्रशियंस ने कब फ्रेंच लोगों को हराया। और उन्होंने साफ साफ कहा कि आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट। जब टीचर ने पूछा क्यों नहीं तुम्हें डेट याद है, तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आता डेट याद करके करना क्या है। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन द बुक्स। डेट देखनी है तो कभी भी किताब खोलो, मिल जाएगी। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। और उन्होंने कहा देखिए, एजुकेशन का मतलब केवल फैक्ट्स को याद करना नहीं होता। ये छोटे से आइंस्टाइन के विचार थे। तो टीचर ने उन पे थोड़ा सा कमेंट करते हुए कहा सरकास्टिक तरीके से, अच्छा तो तुम ही आइंस्टाइन थियरी ऑफ एजुकेशन दे दो। आइंस्टाइन की एजुकेशन की थियरी क्या है तुम ही बता दो भाई जरा सा क्लासरूम में सारे बच्चों को। इस पर भोले भाले आइंस्टाइन ने कहा आई डोंट सी पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। युद्ध कब हुए, कब जंग लड़ी गई, ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं समझता मैं। बट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। बल्कि मैं ये समझना चाहूंगा कि आखिर जंग के हालात क्यों बने और सिपाहियों को एक दूसरे की जान लेने पे मजबूर क्यों होना पड़ा। इस पर उनके हिस्ट्री के टीचर बड़े नाराज हो गए। मिस्टर ब्राउन जो थे बड़े नाराज हो गए। उन्होंने डांटते हुए कहा यू आर अ डिसग्रेस, यू आर अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें खुद पे शर्मिंदा होना चाहिए। तुम एक डिसग्रेस हो, पूरे कलंक हो स्कूल के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तो तुम्हें कहूंगा अपने पिताजी से बोलो कि तुम्हें निकाल ही दें स्कूल से। क्या फायदा तुम्हें स्कूल आने का। देखिए ये बड़ा अपमानजनक सिचुएशन है, आप कभी फेस कर सकते हैं इंसल्ट, पर वही बोलते हैं जस अब जस विधि हाथ है। देखिए आइंस्टाइन को इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी क्लासरूम में, और ये डिसाइड नहीं करता है कि आप स्कूल क्लासरूम में आपकी सिचुएशन क्या है। फ्यूचर आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग हो सकता है। कभी अगर आप स्टडीज को लेकर होपलेस हो तो आइंस्टाइन के इस चैप्टर को जरूर याद करिएगा कि आइंस्टाइन की ये सिचुएशन थी क्लासरूम में। आइंस्टाइन मन ही मन चाहते तो थे स्कूल से निकलना, पर उन्हें पता था कि his father wished him to stay in school until he would take his diploma। जब तक स्कूल से डिप्लोमा ना मिल जाए उनके फादर कहेंगे कि अभी स्कूल नहीं छोड़ना है। और ये बेचारे आइंस्टाइन इस वजह से स्कूल में थे। एक बात और थी कि अपनी गरीबी की वजह से, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, देखो गरीबी भी एक कंस्ट्रेंट है, बहुत बड़ी बाधा है, पर आप रोना नहीं रो सकते हो, आपको इससे जंग लड़नी है दोस्त। तो गरीबी में तो आइंस्टाइन भी थे, और इस गरीबी की वजह से ही हैड टू टेक रूम इन द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। म्यूनिक के सबसे पुअरेस्ट हिस्से में, सबसे गरीब, इस जहाँ पे जगह है, जहाँ पे सबसे कम दरों पे मकान किराए पे मिल सकता था कमरा, वहां पे वो रहा करते थे।
और ये एक स्लम था। स्लम का मतलब आपको पता है, झोपड़पट्टी। और वहां पे वायलेंस, जिस तरह लोग शराब पीकर आते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे, चारों तरफ डर्ट एंड स्क्वेलर, कूड़ा कचरा गंदगी फैली रहती थी, ये सब आइंस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उनकी तो मकान मालिक की जो वाइफ थी ना, वो भी बच्चों को अक्सर पीटा करती थी, और मकान मालिक जब आते थे तो अपनी वाइफ को पीट देते थे। तो बड़ी बुरी सिचुएशन थी, आइंस्टाइन बहुत ही परेशान थे। खैर से जान लेते हैं ये म्यूनिक है कहाँ। एक्चुअली में देखो, ये म्यूनिक लोकेशन है, और ये म्यूनिक है कहाँ पर ये जान लेते हैं। तो ये जर्मनी में ही है दोस्त, ठीक है। अब जब यूरी की मुलाकात आइंस्टाइन से हुई, तो यूरी ने एक बात कही आइंस्टाइन से कि देखो, हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ, और हॉस्टल में रहना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां स्टूडेंट्स बड़े ही रूड हैं। अभी पिछले सप्ताह ही एक युद्ध में, युद्ध का मतलब हाथापाई में, एक लड़का मारा गया। आइंस्टाइन तो बहुत लकी हो कि तुम्हारा अपना कमरा तो कम से कम है पढ़ने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन रह तो रहे थे, पर जिस तरह की सिचुएशन थी उसमें उन्हें लगता था क्या पता मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और ये बात एल्सा, जो उनकी कजिन थी, जब वो आई एक बार मिलने के लिए इनसे म्यूनिक में, तो उन्होंने कहा कि एल्सा, मुझे ऐसा ऐसा फियर है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। एल्सा वैसे तो बर्लिन में रहा करती थी अपने पिता के साथ, और उनके फादर जो थे एक बिजनेसमैन थे। एल्सा ने जब ये बात सुनी, तो वो कही कि अरे, स्टूपिड से स्टूपिड लोग पास हो जाते हैं, स्टूपिड से स्टूपिड लोग गेट थ्रू द एग्जाम। इस एग्जाम को तो, डिप्लोमा एग्जाम है, इसे तो स्टूपिड बंदे पास हो जाते हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में। अगर तुम बिना समझे भी चीजों को याद करके, रट करके, क्रैम करके लिख डालो, तो आप इजिली यू कैन गेट थ्रू द एग्जाम। आइंस्टाइन ने कहा देखो, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होती चीजें, आई एम नॉट गुड एट क्रैमिंग। और उन दिनों आइंस्टाइन एक किताब पढ़ रहे थे। एल्सा ने जब देखा उनके शेल्फ में, तो एक जियोलॉजी की बुक थी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, यानी कि जमीन के अंदर क्या क्या मिनरल्स हैं इसकी जानकारी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस एक्चुअली, और वो साइंस में इंटरेस्टेड थे, बट वहां पे साइंस उनके स्कूल में था नहीं। अब इन सारी परेशानियों और ऑड सिचुएशंस में आइंस्टाइन के पास एक रिफ्यूज था। उन्हें एक कंफर्ट मिलता था वायलिन प्ले करके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आइंस्टाइन को वायलिन बजाना बहुत पसंद था, और वो करते थे अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए। एनीवे, बाय एनी हाउ वो 6 मंथ तक ड्रैग करते रहे, पर उन्होंने एक चीज समझी कि वो म्यूनिक में एक लंबे समय तक नहीं रुक सकते हैं, उनका दिलो दिमाग साथ नहीं दे रहा है। और उसने यूरी से हेल्प मांगी। उन्होंने यूरी से कहा कुछ ऐसा कर देते कि मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता कि मैं नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हूँ। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब आप एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहा है, आप कुछ भी पढ़ने लिखने में पॉसिबल नहीं आपको लग रहा है, और डॉक्टर ने कहा भाई जाओ आराम कर लो, जिंदगी रहेगी तो पढ़ लोगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन वो चाहते थे कि कोई डॉक्टर ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हें दे दे 6 मंथ्स के लिए, तो अच्छा रहे। ही कुड टेक ए ब्रेक फ्रॉम हिज स्कूल, कम से कम स्कूल कुछ दिनों के लिए ना आना पड़े। कोई डॉक्टर ऐसा हो जो उनकी मदद कर दे। यूरी से उन्होंने इस बात को कहा। यूरी भी पक्का दोस्त था, उन्होंने तुरंत ही जो है कुछ कोशिश की, और एक अपने फ्रेंड से, जो कि अभी अप्रेंटिस ही था, एक तरह से नए बिल्कुल फ्रेशर थे, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, उनसे मुलाकात करके आइंस्टाइन के लिए बात की, और वो तैयार हो गए आइंस्टाइन की मदद करने के लिए। हालांकि आइंस्टाइन बड़े शर्मीले स्वभाव के थे, वो सोच नहीं पाए थे डॉक्टर से कैसे कहें, पर डॉक्टर को पता था उन्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने पूछा भी, तुम आगे की फ्यूचर में कैसे क्या करोगे, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट तो दे दूंगा, बट तुम्हारा क्या प्लान है। आइंस्टाइन ने बताया कि वो आगे चलकर मिलान में स्टडी करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें एक रेफरेंस लेटर या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत होगी। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देखो, आज अपने हिंदुस्तान में म्यूजिक के फील्ड में आज भी गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है, यदि स्थापित घरानों के, म्यूजिक में स्थापित घरानों के टीचर लिख कर दे देते हैं ये स्टूडेंट है, उन्होंने इस लेवल तक की एजुकेशन प्राप्त कर ली है, तो उसको मान्य कर लिया जाता है। तो सिमिलरली यूरोप में एक समय में ऐसी सिचुएशन थी जब टीचर्स लिख कर दे देते थे कि हाँ, आप ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में बिल्कुल प्रोफिशिएंट है और आगे की स्टडी के लिए कैपेबल है, तो उसे आगे की स्टडी के लिए एडमिशन मिल जाता था। तो ये चीज वो अपने मैथ्स टीचर से चाहते थे, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर अपने मैथ्स टीचर से चाहते थे। और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर उन्हें एक बार मिल गया ना, तो वो अच्छा कर ले जाएंगे, और उन्हें ये भी पता था स्कूल में जो मैथ्स का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो उससे आगे चल रहे हैं। तो इस चीज को लेकर वो सोचते थे टीचर उनकी मदद करें। ये सब उनकी फ्यूचर की प्लान सोच सुन करके डॉक्टर वेल ने कहा चलो ठीक है। अर्नेस्ट वेल ने कहा मैं तुम्हें 6 मंथ्स की मेडिकल सर्टिफिकेट दे देता हूँ, और
यूरी से मिलने गए वो, और यूरी ने कहा कि ठीक है, अच्छा ही है, तुम्हें 6 मंथ्स का मेडिकल सर्टिफिकेट मिल, आप चाहो तो उसे सबमिट कर दो स्कूल में, और 6 मंथ का ब्रेक मिलेगा, आप पॉसिबिलिटीज जो भी हैं आपकी स्टडीज के लिए एक्सप्लोर कर लो फ्यूचर के लिए। अगर इन वर्स्ट केस आप नहीं सफल हो पाते तो आप स्कूल लौट आना, कम से कम आपका डिप्लोमा तो कंटिन्यू रहेगा स्कूल में इसी बहाने। अब ये पहुंचते हैं मिस्टर कोच के बाहर। मिस्टर कोच उनके मैथमेटिक्स के टीचर हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप एक रेफरेंस लेटर अपना दे देते हैं। और जब वो जानते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ग्लोइंग रेफरेंस लेटर लिखते हैं, यानी कि उनके लिए बहुत ही लिखते हैं कि आइंस्टाइन बड़ा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है। और वो मजाक करते हुए पूछते भी आइंस्टाइन से, क्या लिख दूं कि तुम मुझे मैथ्स पढ़ाने की काबिलियत रखते हो। आइंस्टाइन कहता है, सर ये तो कुछ ज्यादा ही आप बोल रहे हैं मेरी तारीफ में, ऐसा नहीं है, बस एक रेफरेंस लेटर लिख दीजिए। और वो उनके लिए रेफरेंस लेटर लिखते हैं और उसमें ये पॉइंट बनाते हैं वो कि आइंस्टाइन वाज रेडी इमीडिएटली टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर हायर मैथमेटिक्स, कि आइंस्टाइन हायर मैथमेटिक्स को परस्यू करने के लिए इमीडिएटली प्रिपेयर्ड है, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन उन्हें दे दिया जाए या कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए, वो तैयार हैं पूरी तरह से। ऐसा मिस्टर कोच लिख देते हैं इनके लिए। मीनवाइल उनको मालूम चलता है कि उन्हें हेडमास्टर साहब बुला रहे हैं स्कूल के, और आइंस्टाइन सोच में पड़ जाता है, लो फिर से मुझे कुछ पनिशमेंट मिलने वाली है क्या, लगता है हिस्ट्री टीचर ने मेरी बुराई की है। बट जब वो आइंस्टाइन पहुंचते हैं वहां पर, तो प्रिंसिपल कहते हैं उनसे, हेडमास्टर कहते हैं, सुनो मुझे अब तुम्हें पनिशमेंट देने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बेटर होगा तुम चुपचाप स्कूल छोड़ के चले जाओ। ये कहते हैं कि आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं, तो कहते हैं देखो स्कूल से निकाल नहीं रहा हूँ, बेहतर होगा तुम खुद ही छोड़ दो। और जब वो ये सुनते हैं तो आइंस्टाइन अंदर से तो उनके खुशी में जो है लड्डू फूट रहे होते हैं, मन में बहुत खुश होते हैं। 5 मिजरेबल ईयर्स, उनको लगता है कि 5 साल मैंने इस स्कूल में बिताए, बड़े कष्ट में बिताए मैंने। और इसलिए वो खुशी खुशी दरवाजा बंद करते हैं, स्लैम द डोर ऑफ द हेडमास्टर, और दोबारा कभी पलट के उस स्कूल की तरफ नहीं देखना चाहते हैं। अब यूरी इकलौता ऐसा इंसान है जिसे वो वापस मिलना चाहते हैं, और यूरी से मुलाकात होती है, यूरी उन्हें विश करते हैं गुड लक के लिए, और इस पॉइंट के साथ स्टोरी एंड होती है। आपको पता है आगे चल करके आइंस्टाइन ने बहुत ही अच्छा काम किया था, इवन उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। बिसाइड्स दैट उनको इन सब कामों के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। अब मेरा एक सवाल आपसे और है दोस्त, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्हें किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था? पीस के फील्ड में, इकोनॉमिक्स में अच्छा काम करने के लिए, फिजिक्स में अच्छा काम करने के लिए, या केमिस्ट्री में अच्छा काम करने के लिए? आपका जो भी आंसर हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।